लेक्चर नंबर 13। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैशायाणं नमो लोये सौवसाहुरं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र का सूत्र नंबर 8 कौन सा है? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्पभूत। सूत्र में तो अल्पभूत्वैश्च लिखा है, यानी च ने और, हम और पहले लगाते हैं, वहाँ च बाद में लगाते हैं। यानी ये 8 अनुयोग द्वार है। ये 8 अपेक्षाओं से हम यहाँ जीवों का वर्णन देखने जा रहे हैं। तो जीवों के बाबत में ये 8 अनुयोग द्वार लगा रहे हैं। पर जहाँ अन्य विषयों की चर्चा होगी, कोई कर्म की बात हुई है, उसके बंध की बात है, अन्य भी कोई विषय है जिनागम का, उन सब पर ये 7वें सूत्र में बताए हुए निर्देश स्वामित्व वो भी लगाएंगे और ये सत्संख्या आदि भी अनुयोग द्वार लगाएंगे। अभी हम केवल गुणस्थान और मार्गणाओं में गुणस्थान इस संबंधी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले सत जो है, यानी ये जो सारे जो अनुयोग द्वार है, वो कौन से खंड के ये भाग है? प्रथम खंड, नाम क्या था उसका? जीवस्थान। जीवस्थान नामक जो प्रथम खंड है, षटखंडागम का प्रथम खंड, तो उसमें ये 8 प्ररूपणा आई जाएगी। तो उसमें से सत नाम की जो प्ररूपणा है वो किसने लिखी थी? भूतबली ने, पुष्पदंत आचार्य ने, जिसको विंशति सूत्र कहते हैं। पर विंशति सूत्र ने 20 सूत्र नहीं लिखे, उन्होंने 177 सूत्र लिखे थे। परंतु विंशति क्यों कहते हैं? क्योंकि जीव की 20 प्ररूपणाओं को उन्होंने बताया। जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका, जो जीव कांड का, यानी जीव कांड जो है, उसका विषय यही है, 20 प्ररूपणा। उसी में और 4 प्ररूपणा गर्भित करके तो उसको कहेंगे 24 ठाना। अभी चल रहा है ना आपका? कौन से और 4 बताते उसके अंदर? मालूम नहीं? सुन तो रहे? हाँ बोलिए राजीव जी। हाँ, ध्यान, यानी ध्यान का कौन सा प्रकार है उस गुणस्थान में वगैरह। फिर आश्रव, जाति और कुल, और हमारी ये 20 प्ररूपणा कौन सी मालूम है कि नहीं? एक तो गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, फिर अपने ये 14 मार्गणा और फिर उपयोग। ये 20 प्ररूपणा और वो 4 बातें, सबको मिलकर 24 ठाना कहते हैं। तो ये जो सत नामक जो है, यानी जीवस्थान में जो सत नाम की प्ररूपणा है, वो लिखने वाले कौन है? पुष्पदंत आचार्य। तो उसके बाद उन्होंने वो लिखकर भेजा भूतबली आचार्य के पास। तो बाकी सभी जो षटखंडागम की रचना है वो भूतबली आचार्य की, और उसके बाद वीरसेन आचार्य ने उस पर टीका लिखी है। तो जीवस्थान की टोटल टीका तो पहले से 6ठी पुस्तक तक, और अकेले सत्प्ररूपणा की टीका आपको देखना है तो पुस्तक 1 और 2। अब ये संख्या वाली है, वो धौला की पुस्तक 3 है। क्षेत्र, स्पर्शन, काल और अंतर, वो धौला की पुस्तक नंबर 4। यानी आप ये पढ़ेंगे तो वो पढ़ना आपको आसान हो जाएगा। तो अभी अपना स्पर्शन विषय चल रहा था। देखो, आज कोई नए मेहमान आए हैं तो पहले सत्प्ररूपणा में हमने क्या देखा
कि सत जो है उसकी बात है, तो किसकी बात है? तो वहां सामान्य से बात करेंगे, जीवों की बात है ना, तो सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव है, साधन समय दृष्टि जीव है, ऐसे एक एक गुणस्थान का नाम लेकर वो है ऐसा कहेंगे, वो सामान्य सत प्ररूपणा हुई। प्ररूपण करना यानी कथन करना। उसके बाद विशेष से यानी उसका अर्थ क्या होता है? मार्गणा से, उसी को ओग से भी कहते हैं। तो वहां विशेष से सत प्ररूपणा क्या होगी? तो ये मार्गणाओं में फिर गुणस्थानों की चर्चा करेंगे। पहले 14 मार्गणाओं के नाम हमने देखे थे। किसी के याद हो गए कि हमने आपको ट्रिक भी बताई थी कैसा? हाँ बोलो बेटा, बोलो, जोर से बोलो, वहीं से बोलो जोर से। बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा। इतनी छोटी सी बेटी है ना, सब याद कर लिया उन्होंने। परसों तो सारे 148 ये कर्मों के नाम बोले थे। हाँ देखो, अभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ सब याद है। तो ये हम मार्गणाओं की बात अभी जो हमने पढ़ी थी, अब मार्गणाओं में हमको गुणस्थानों को लगाना है। नहीं समझे? जैसे गति मार्गणा के 4 भेद है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तो हर एक गति वालों में कौन कौन से गुणस्थान हो सकते हैं? तो हमने देखा था नरक गति में और देव गति में तो 4 गुणस्थान है, पहले 4 गुणस्थान। तिर्यंच गति में कितने देखे थे, याद है? 5। और मनुष्य गति में 14 के 14 है। तो ऐसे गति मार्गणा में हमने देखे। इंद्रिय मार्गणा के भेद कौन से? एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्न्द्रिय, पंचेंद्रिय। तो चतुर्न्द्रिय तक तो सारे मिथ्या दृष्टि ही है। और पंचेंद्रियों में कितने गुणस्थान हो गए? 1 से 14। हम किस मार्गणा का विचार कर रहे हैं? क्योंकि मनुष्य सारे पंचेंद्रिय है ना, और मनुष्य में 14 है। तो जिस मार्गणा में मनुष्य हो गए वहां तो हम कहेंगे 14 गुणस्थान है। गति इंद्रिय, फिर काय में तो षटकाय कहने पृथ्वी काय का दी जो 5 है, उनमें तो एक मिथ्या तो गुणस्थान है। और त्रस काय में अभी कितने हो गए? 14। यानी विचार करना कि त्रस काय कहने से केवल वो द्विंद्रिय तीन्द्रिय नहीं है, वो पंचेंद्रिय तक सारे ही त्रस ही है। तो उनमें 14 के 14 गुणस्थान होते। तो गति इंद्रिय काय। फिर योग में मनोयोग और वचन योग में हमने गुणस्थान कितने देखे थे, याद है? पहले से लेकर 13वें तक, क्योंकि 14वां तो अयोगी है। वचन योग में भी हमने वैसा ही देखा था। अभी उसके भेदों में नहीं जाना है हमको डिटेल में। काय योगी कहां से कहां तक है? 1 से पहला है अकेला, और 13वें गुणस्थान वाले को क्या है? 14वां तो अयोगी है। ख्याल में आती है ना बात? क्योंकि हमने योग की बात बताई है। तो 1 से 13 योग। फिर वेद में हमने देखा था कोई पुरुष वेदी है, कोई स्त्री वेदी है, कोई नपुंसक वेदी है। तो स्त्री और पुरुष वेदी में कितने हो गए? 14 नहीं हो गए, 9। क्योंकि 9वें गुणस्थान में वेदों का उदय मिट जाता है। तो हम वेद की अपेक्षा बात करेंगे। मनुष्य में पूछेंगे तो 14 गुणस्थान, मनुष्यनी में पूछेंगे तो 9 नहीं 14। क्योंकि मनुष्य कहो या मनुष्यनी कहो, ये गति मार्गणा का भेद है। और जब हम स्त्री वेदी कहेंगे तो उसमें 9 हो जाएंगे। ये ख्याल में है ना? हम किस मार्गणा की अपेक्षा बात करते हैं? क्योंकि जीव तो वही का वही है। उसको मनुष्यनी कहेंगे तो गुणस्थान 14 तक होंगे, और उसी को स्त्रीवेदी कहेंगे तो गुणस्थान 9 तक। क्योंकि बाद में वही जीव अपगत वेदी होता है, यानी उसका वेद का उदय मिट जाता है। योग वेद कषाय तो आसान है। क्रोध, मान, माया, लोभ पहले गुणस्थान से 9वें तक तो अन्य 3 तो है ही है। और 10वें में सूक्ष्म लोभ का उदय है तो कहेंगे वो लोभ के लिए पहले से लेकर 10वें गुणस्थान तक के जीव है। एक कषाय मार्गणा हुई। बाद में तो 11, 12 वगैरह वो अकषायी जीव है। योग वेद कषाय। ज्ञान, अभी उसके पर्याय की अपेक्षा बात देखी थी। कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान, इनके गुणस्थान कौन कौन से हो गए? पहला और दूसरा, दूसरे को मत भूलना, दोनों है। ये हम
फिजूल ऐसे ही नहीं याद कर रहे, क्योंकि हमको क्षेत्र देखना है, स्पर्शन देखना है, तो बारंबार इन्हीं की चर्चा होगी, इसलिए हम इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो ज्ञान की बात हमने देखी, तो कुमति, कुश्रुत और विभंग यानी कुअवधि ज्ञान के गुणस्थान पहला और दूसरा। मतिश्रुत ज्ञान का, मतिश्रुत यानी ये क्या है, कैसे है, सम्यक ज्ञान की बात है। तो मतिश्रुत अवधि ज्ञान के कौन कौन से है गुणस्थान, कहां से कहां तक, चौथे से लेकर 12वें तक। मनपरे ज्ञानी छठे से लेकर 12वें तक, और केवल ज्ञानी 13-14। यहां हमको सिद्धों को नहीं ले रहे, हम संसारी जीवों की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान हो गया ना, ज्ञान संयम। तो संयम मार्गणा जब कहेंगे, वैसे संयम के भेद करेंगे तो 5 ही होते हैं, पर संयम मार्गणा की अपेक्षा हमें सभी संसारी जीवों की अपेक्षा बात करते हैं। तो कोई संयम से रहित है, असंयमी है, तो असंयमी कहने से गुणस्थान पहले से चौथे तक यानी 1 से 4 गुणस्थान है। संयमा संयमी का अकेला 5वां गुणस्थान है, और संयमियों अकेला केवल संयमी कहेंगे तो छठे से लेकर 14वें तक संयमी कहेंगे। तो अब उससे संयम के अगर हम भेद करेंगे तो सामायिक और छेदोपस्थापना गुणस्थान 6, 7, 8, 9। 8वें 9वें में क्षपक भी होंगे, उपशमक भी होंगे। फिर परिहार विशुद्धि नामक जो संयम होता है उनका गुणस्थान है 6, 7वां। सूक्ष्म सांप्राय वालों का गुणस्थान है 10वां, और यथाख्यात संयमियों का गुणस्थान 11, 12, 13 और 14। फिर दर्शन मार्गणा, उसमें 4 प्रकार है ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन वगैरह। तो चक्षु दर्शन वालों में गुणस्थान 1 से 12, और अचक्षु दर्शन वालों में वो भी 1 से 12। अवधि दर्शन वालों के लिए चौथे से। सम्यक दृष्टि के जो अवधि ज्ञान होता है उसको सुअवधि कहेंगे, और जो मिथ्या दृष्टि उनके हो गए अवधि ज्ञान उसको विभंग ज्ञान या कुअवधि कहेंगे। अचक्षु दर्शन किसके होता है, कौन से जीवों के होता है, हाँ, अकेले एक इंद्रियों के होता है क्या? देखो, अचक्षु दर्शन का अर्थ क्या होता है? चक्षु दर्शन किनके होगा? जिसको चक्षु इंद्रिय है। तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है, उसके पहले तो चक्षु दर्शन होगा, वो चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रियों के होगा। और अचक्षु दर्शन किसके होगा? पंचेंद्रिय है कि नहीं उसके अंदर? जिसको चक्षु दर्शन है उसको तो अचक्षु दर्शन है ही है, क्योंकि अन्य इंद्रिया है कि नहीं है। और उस संबंधी जो मति ज्ञान है उसके पहले अचक्षु दर्शन होगा। ऐसा नहीं कि चक्षु दर्शन चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय और अचक्षु दर्शन एक इंद्रिय से 3 इंद्रिय, ऐसा नहीं है। हाँ, तो उसमें भी गुणस्थान पहले से 12वें तक। अवधि दर्शन के लिए चौथे से 12वें तक, और केवल दर्शन के लिए 13वां 14वां। ज्ञान दर्शन संयम, ज्ञान संयम दर्शन हो गया ना। फिर अभी क्या रह गया? लेशा। लेशा, लेशा के बारे में बहुत गड़बड़ चल रही है क्या? उसमें से 6 प्रकार की लेशा है। उसमें कृष्ण, नील, कपोत को अशुभ लेशा कहते हैं। तो उनके गुणस्थान यानी कहाँ तक ये पाई जाती है? पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक ये 6 लेशा पाई जाती है। तो किसी को सम्यक दर्शन हो जाएगा तो उसकी कौन सी लेशा हो सकती है? कितनी लेशा हो सकती है? 6 हो सकती है ना। मनुष्य तिर्यंच की बात करें, आप कहेंगे देवों में अपनी अपनी लेशा है, वह मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो। भवनत्रिक और सौधर्म ईशान वालों को पीत लेशा होगी। सनत कुमार से लेकर ऊपर वो तो पद्म लेशा होगी। कहाँ तक? सहस्रार तक। और ऊपर के जो 13वें 14वें वगैरह और ऊपर के सभी देव शुक्ल लेशा वाले होंगे। नारकियों में भी अपनी अपनी लेशा होती है। ऊपर के नरकों में कपोत, फिर नील, और नीचे के नरकों में कृष्ण लेशा। मनुष्य तिर्यंचों में ये अंतर्मूर्त में लेशा पलटती है नियम से। तो ये जो 3 अशुभ लेशा है वह गुणस्थान पहले से चौथे तक। 5वें गुणस्थान वाले को कौन सी लेशा होगी?
पीत, पद्म और शुक्ल तीनों होगी, वो भी पलटेगी। मनुष्य तिरंचों में कोई भी लेशा कांस्टेंट नहीं रहती, हमेशा वो बहुत छोटे से अंतर्मुहूर्त में पलटती रहती है। तो ये हो गई पांचवे की बात। छठे सत्वे में ऐसा मैं उल्टा पूछती हूँ, पीत और पद्म लेशाओं के गुणस्थान कौन से? 1 से 7। और शुक्ल लेशा वालों के गुणस्थान 8 से नहीं, पहले से पहले से लेना। पहले गुणस्थान वाले को भी शुक्ल लेशा होती है, पहले में है इसलिए उसको शुक्ल लेशा नहीं, ऐसी बात नहीं, वो लेशा अलग बात है और ये मिथ्यात्व अलग बात है। तो पहले से 13वें तक, यहां तक बात आई लेशा। फिर भव्य, भव्य में 2, भव्य और अभव्य 2 प्रकार है। अभव्यों का गुणस्थान बस पहला, और भव्यों का गुणस्थान 1 से 14 सभी। यहां तक समझ में आई। और फिर सम्यक्त्व मार्गणा, सम्यक्त्व के भेद नहीं पूछे, सम्यक्त्व मार्गणा के भेद पूछेंगे। तो सम्यक्त्व मार्गणा में कौन कौन से है? कोई सम्यक दृष्टि है तो उसमें से तो 3 भेद पड़ेंगे, औपशमिक सम्यक दृष्टि, औपशमिक सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि। और अन्य 3 भेद कौन से? मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो औपशमिक सम्यक दृष्टि जीवों के गुणस्थान आपको बताना है। 4 से 11। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पूछूंगी तो क्या कहेंगे? 4 से 7, क्योंकि कोई प्रथमोपशम के सम्यक्त्व के साथ पहले गुणस्थान से कोई चौथे में गया, कोई 5वें में जाता है, कोई 7वें में जाकर फिर छठा 7वां चलता है। तो 4 से लेकर 7 तक औपशमिक समय दृष्टियों के गुणस्थान। हाँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें औपशमिक सम्यक्त्व के साथ 7वें में आया जीव, तो जो औपशमिक सम्यक्त्व का अंतर्मुहूर्त काल है उसमें 7वें छठे 7वें छठवें 7वें छठवें हजारों बार होता है। यानी कितना उसका काल छोटा होगा, है ना। औपशमिक सम्यक्त्व का काल अंतर्मुहूर्त है, उस अंतर्मुहूर्त के बीच में और अंतर्मुहूर्त के छोटे छोटे जो है छठा 7वां। अन्यथा जो कोई पहले से चौथे में गया तो चौथे में रहते हुए उसी काल में वो 5वें में या 7वें में नहीं जाता। क्योंकि कहीं हमने ऐसे सुना था, हम कहीं गए थे शोलापुर में, तो नहीं वो चौथे 5वें को टच करते करते 7वें में जाता, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सारे प्रोसेसेस शुरुआत से अलग है, क्योंकि शुरू से ही उनके विशुद्धि जुदी जात की होती है। तो उसमें जो कोई स्थिति कांडक हो गए, अनुभाग कांडक हो गए, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो पहले से कोई जो डायरेक्ट 7वें में जा सकता है, कोई पहले से 5वें में जाएगा, कोई पहले से चौथे में जाएगा। अब बाह्य रूप निमित्त रूप से अनुव्रत आदि महाव्रत आदि होते, वो बात अलग है, परंतु वो है इसलिए 7वें में ही जाता ऐसा नहीं। यानी किसी मिथ्या दृष्टि ने महाव्रत अंगीकार किया, 28 मूलगुण पालन कर रहा है, यानी मुनि दीक्षा ले ली अंगीकार की, क्योंकि उसके बिना उसका 7वां प्रकट नहीं होगा। पर उसने मुनि दीक्षा ली है इसलिए वो ध्यान अवस्था में उसको 7वां ही होगा, ये बात नहीं है। क्योंकि जिन्होंने मुनि दीक्षा ली है उनका पुरुषार्थ ऐसा है कि पहले से चौथे में जाएंगे, सम्यक तो प्राप्त किया उन्होंने, पर मुनि दीक्षा ली इसलिए 7वें में ही जाता, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर 7वें से 5वें में और चौथे में क्यों आता? गिर भी सकता है ना बाद में, यानी 7वें से छठे में आकर छठे से वो 5वें में जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है। उससे क्या सिद्ध होता है कि ये बाह्य दीक्षा ली इसलिए उसके पहले से 7वां होगा ही, ये बात नहीं हो सकती। किसी के होगी, किसी को 5वां गुणस्थान होगा, किसी को चौथा होगा। फिर से उसी काल में उसको चौथा गुणस्थान होगा, मुनिराज। हाँ, तो वही काल चालू है, तो वही काल के अंदर ही आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, वही मैं कह रही हूँ। मतलब जैसे औपचारिक सम्यक्त्व के काल में चौथे में से वही काल चालू था और नीचे गिरे, जैसे कि दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। हाँ, सम्यक्त्व का काल चालू था गिरे। हाँ, ऐसा बढ़ता नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना चौथे 5वें को टच करते करते कोई नहीं ऊपर जाता। उसका अर्थ क्या है? चौथे में जाने वाला उसका गुणस्थान चौथा ही, पर चौथे वाला
शुद्धोपयोग में से शुभोपयोग में आ सकता है। वो पूरा औपशमिक का काल शुद्धोपयोग का नहीं है। वो कर्मबंध की बहुत डिटेल्स है, उसके द्वारा वो सिद्ध होता है। वो अपनी सिद्ध करने की अभी जरूरत नहीं, आप केवल सुन लो। हाँ, औपशमिक को वेदक सम्यक तो नहीं कहते। औपशमिक सम्यक तो बाद में, उपशम का काल पूरा हुआ, यानी जो अंतर किया था बीच में, निषेक नहीं थे दर्शन होने के, और ऊपर जो निषेक थे उसमें से 3 प्रकृतियां तैयार हुई थी, और अनंतानुबंधी तो वहां उसका अप्रशस्त उपशम हुआ, हमने देखा था ना, एक समय ऊपर पड़े हैं। अब उसका उपशम का काल पूरा हुआ। अभी वो जो ऊपर निषेक दबे पड़े थे वो नीचे आएंगे। अंतर बहुत बड़ा था, उसमें से उपशम का काल थोड़ा है, ये काल समाप्त हुआ। उसके बाद क्या होगा, ऊपर के निषेक अभी नीचे आ गए, तीनों ही प्रकृतियों के, और निषेक रचना तैयार होगी। अब 3 में से किसी का भी उदय आ सकता है, और बाकी ऊपर रहेंगे, तीनों नीचे आ जाएंगे, परंतु उदय का समय किसका, सम्यक प्रकृति का उदय हो जाएगा, तो उसको क्षयोपशम सम्यक तो वेदक सम्यक तो बना रहेगा। अगर उसका सम्यक, यानी कर्म की भाषा में बोल रहे हैं, पर अरे बेचारा उसका इसका उदय आने के बदले इसका, ये नहीं है। जीव ने वो परिणाम किए हैं। निमित्त रूप से जब कथन होता है तो निमित्त का नाम पहले लिया जाता है। सम्यक मिथ्यात्व के उदय में वो जीव तीसरे में आएगा, अगर मिथ्यात्व का उदय आएगा तो पहले में चला जाएगा। औपशमिक का काल समाप्त होने पर ये 3 बातें, और औपशमिक का काल चालू है और अनंतानुबंधी का उदय आ जावे तो जीव दूसरे में चला जाता है। ये उसके बातें हैं। तो औपशमिक सम्यक्त्व के गुणस्थान अभी हमने प्रथम औपशम के तो 4 देखे, और द्वितीय औपशम प्राप्त करने वाला तो 7वें वाला ही होता है। राजीव जी, आपने प्रश्न पूछा था ना, और हमने आपको लब्धिसार के फोटोज निकाल के भेजे थे कि उनका ये पूछना था, कोई चौथे में कर सकता है क्या द्वितीय उपशम? बिल्कुल नहीं करता। हाँ, ये जो जिसको कहेंगे कि द्वितीय उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति कब होती है? 7वें में। क्यों होती है? क्योंकि अभी वो उपशम श्रेणी चढ़ने वाला है। वो वेदक सम्यक दृष्टि है। वेदक यानी क्षोपशम सम्यक्त्व, उसमें जो सम्यक प्रकृति का उदय है, तो सूक्ष्म जो केवल ज्ञान गम्य से चलमल अगाढ़ दोष लगता है, तो ऐसे के साथ वो श्रेणी नहीं चढ़ सकता। इसलिए तीनों ही प्रकृतियों का दोबारा वहां उपशम किया जाता है, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। और उस उपशम के काल में चारित्र मोहनी की उपशमना की जाती है श्रेणी में। तो 7वें गुणस्थान में ये द्वितीय उपशम हुआ, फिर वो 6ठा 7वां हुआ अंतर्मूर्तक, और फिर उसने श्रेणी चढ़ी। श्रेणी कौन सी? उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा तो 7वें तक क्रम से आया, फिर 6ठे में आया क्रम से, 6ठे के बाद वो 4थे में ही जा सकता है, 6ठे से 5वें में भी जा सकता है, तभी उसका द्वितीय उपशम अभी चल रहा है। और ये 4थे से फिर वो 7वें में जा सकता है, या 5वें में भी जा सकता है, कहीं पर भी रह सकता है। वहां मरण हो जाए तो देव में जाएगा औपशमिक सम्यक्त्व के साथ, द्वितीय उपशम के साथ। हाँ, 4था गुणस्थान। सातिशय अप्रमत्त में होगा। 6ठा 7वां चलेगा तो उसका क्यों करेगा? क्योंकि उसने जो द्वितीयोपशम के लिए 3 करण अलग किए थे, तो तभी उसको सातिशय अप्रमत्त कहेंगे हम। और फिर 6ठा 7वां होगा उसका, और फिर वो श्रेणी के लिए 3 अलग करण दोबारा हो गए, तो वहां का करण वो तो सातिशय में होगा। फिर वो अभी चल रहा है, अभी फिर वो नीचे नहीं आएगा, अधकरण करके वो 8वें में जाएगा, अपूर्वकरण करेगा। तो 3 करण उसने स्वस्थान में किए होंगे सातिशय के लिए। अभी उसको सातिशय, क्योंकि उसके 3 करण जब होते हैं ना, तो वहां विशुद्धि बहुत ज्यादा होती है। स्वस्थान में इतनी विशुद्धि नहीं होती, नहीं तो स्वस्थान में सभी द्वितीयोपशम कर देते। ख्याल में नहीं, वो सातिशय कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो अभी ऊपर चढ़ने ही वाला है। देखो, लेशा में क्या है? कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति, वो योगों की प्रवृत्ति भी उसके साथ लेना है। जैसे वो आम का जो झाड़ दिखाते हैं ना, तो
आम खाने की इच्छा तो सबके थी, तो उसने क्या क्या प्रवृत्ति थी, पूरा झाड़ ही तोड़े। और कोई तो क्या है, शुक्ल लेशा वाला नीचे गिरे हुए आम खाए। कषाय क्या थे, आम खाने की तो सबको इच्छा हुई थी, है ना। उन प्रवृत्ति में फेर है कि नहीं वहां पर। और वो कषाय और योगों का, लेशाओं का जो टेबल बनाया है जीव कांड में, वो देखना आप, यानी कौन से लेशा में कितने कितने क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। अभी अपना विषय वो नहीं है, क्योंकि उसके डिटेल में नहीं जा सकते ज्यादा। कषाय मार्गणा में अपने लिया था, ये अपने बहुत शिविर हो गए यहाँ पर पूरे जीवकांड पर तो 2 शिविर हो ही गए थे, एक एक मार्गणा पर भी अलग अलग शिविर हुए थे अपने। याद हो जाता है, हम कुछ नहीं करते देखो, एक शोषम ज्ञान का क्या भरोसा, कुछ नहीं कह सकते, और इसमें कुछ महत्ता नहीं लगती है। और अभी बोलते बोलते कुछ अलग कल बता दिया ना, कुछ अग्नि कुमार के बदले अग्नि काय कह दिया, ये कुछ कह नहीं सकते। और कभी वो डिमेंशिया में चले जाएगा, स्मृति भ्रंश हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। वो गजा बहन थी ना, इतना करना नहीं होके गया था, क्या हुआ था, अल्जाइमर तो हो जाता है, क्या होता है उसके, यानी इससे कुछ अपना मान कषाय बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, और इसके भरोसे रहने की भी जरूरत नहीं है। किसी को याद नहीं रहता तो कुछ उसमें चिंता की बात नहीं है, हमें समझने की मुख्यता है। हमारे पास सामने पुस्तक है ना, पढ़ो और समझो ना, बाद में उसको नहीं याद रख सकते, दूसरे को नहीं बता सकते, कोई बात नहीं है, हमें समझने से अपना कल्याण होने वाला है। देखो अभी आगे बढ़ते हैं, ये हम कहाँ तक आए थे, सम्यक तो मार्ग हमने औपशमिक की बात की थी। शौक्षम सम्यक तो के गुणस्थान 4, 5, 6, 7 और शाइक के 4 से 14, और फिर सिद्ध भगवान में तो कायम रहेगा ही, पर हम यहाँ संसारी जीवों की बात कर रहे हैं। हाँ, संयम हो गया, सॉरी सम्यक संगी मार्गणा में संगी ने संगी पंचेंद्रिय जो है, कहाँ तक के गुणस्थान, पहले से 12, क्योंकि 13 और 14 वाले को हमने संगी असंगी से रहित कहा था। इंद्रिय मार्गणा में हम पंचेंद्रियों को पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के कहेंगे। ये हमेशा सोचना हम कौन सी मार्गणा से बात कर रहे हैं। और असंगी के गुणस्थान पहला, मात्र पहला, और संगी असंगी से रहित वाले के 13वां और 14वां। संगी हो गया अपना। हाँ, अभी आहार ना, संगी और आहार दोनों। आहार मार्गणा में क्या लेना है, जब आहारक कहते हैं तो शरीर के परमाणुओं का जो ग्रहण होता है, 9 कर्म का आहार कहेंगे उसको कहेंगे आहारक। और अनाहारक, जब वो शरीर के परमाणुओं का ग्रहण नहीं हो रहा है, उसको कहेंगे अनाहारक। तो आहारक के गुणस्थान 14 नहीं, 1 से 13, क्योंकि 14वें वाला कौन सा है, अयोगी है, तो योग के कारण इनका ग्रहण होता है। तो अयोगी में कोई शरीर का ग्रहण नहीं है, उनके शरीर है कि नहीं है, है। तो शरीर के परमाणु खिर रहे हैं, हर समय जा रहे हैं अनंतानंत, तेजस के भी कारमाण के भी, अभी नया ग्रहण नहीं हो रहा है वहां पर। तो ये आहारक के हो गए 1 से 13। अनाहारक कब होता है, तो विग्रह गति में वो अनाहारक होता है। कौन सी विग्रह, मोड़ वाली, भले 1 मोड़ हो, 2 मोड़ हो, 3 मोड़ हो, तो वहां जीव उतने समय तक अनाहारक है, मोड़ के पहले अनाहारक रहता है। तो उसके गुणस्थान पहला तो है, दूसरा, यानी जिस गुणस्थान के साथ मरकर अन्य भाव में जा सकता है, दूसरा है, चौथा है, तीसरा नहीं होता है, चौथा है। और फिर पहले 13वें को याद करो ना, 13वें गुणस्थान में जब केवली समुद्घात होता है, तब क्या होता है, वो प्रतर, लोकपूरण और प्रतर 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है। वहां कारमाण का योग पाया जाता है, वहां शरीर के परमाणुओं का ग्रहण नहीं हो रहा है। और फिर 14वां गुणस्थान पूरा अंतर्मूर्त वाला जो है,
वो तो अयोगी ही है, तो वे भी अनाहारक है। अब सिद्धों की तो अनाहारक तो कायम रहेगी, उसकी बात यहां नहीं ले रहे। तो ये हमने मार्गणाओं में गुणस्थान देखे। अभी उनमें हमने क्षेत्र की बात विस्तार से देखी थी, कहाँ कौन सा क्षेत्र होता है। अभी हम स्पर्शन को डायरेक्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि स्पर्शन समझते समय हम क्षेत्र को याद करके स्पर्शन लेंगे। क्षेत्र और स्पर्शन में क्या अंतर है? तो क्षेत्र किसको कहते हैं? जो वर्तमान में जितना जहाँ जो जीव रहते हैं उसको कहेंगे स्वस्थान। स्वस्थान यहाँ इनकी भाषा में वचनिका में लिखा है एक तो स्वस्थान क्या था उसमें? स्वक्षेत्र स्वस्थान, हाँ, और पर क्षेत्र स्वस्थान, ऐसे दो, जिसको हमने बिहारवत स्वस्थान कहा था। देखो इसमें पुस्तक निकाली आपकी, ये पीडीएफ पर स्पर्शन अनुयोग स्वस्थान विहार कहा था और परस्थान विहार कहा था। हाँ, पेज नंबर 198 आपके पास जो पीडीएफ है जेरोक्स, उसमें पेज नंबर 198। ये अच्छा किया आप लोगों ने, ट्रस्टियों ने इसके जेरोक्स दी, नहीं तो फोन पर पीछे आगे कहाँ देखते बैठते है ना। स्पर्शन अनुयोग है ना, वहां से पढ़ेंगे। देखो हमने देखा था ना अभी धवला पुस्तक 4 का विषय है ये, उसमें क्षेत्र, स्पर्शन, काल और अंतर इतने अनुयोग द्वार उसमें आते हैं। देखो इसका यहां पढ़ते हैं, जहां अभी स्वयं स्थित है वहां से अन्य क्षेत्र का ग्रहण स्पर्शन है। इस लोकाकाश के एक एक राजु प्रमाण पृथक पृथक घन रूप खंड करना, यानी एक राजु बा एक राजु बा एक राजु, इसको कीजिए एक घन राजु, ऐसे खंड करेंगे तो लोकाकाश के पूरे कितने खंड होते हैं? 343 घन राजु होते हैं, उतने खंड होते हैं। उसमें संसारी जीव का गमन होना स्पर्शन है। अभी गमन आप कहेंगे खाली त्रस जीव चल के जाएंगे, उसकी बात नहीं है, वो विहार में आ जाएगी। विहार में केवल हम त्रस को कंसीडर करेंगे, पर यहाँ क्षेत्र में उसने स्पर्श किया जब कहेंगे तो कोई वहां रहते हैं, कोई वहां मारणांतिक करके जाते हैं, कोई कहीं विहार करते हैं, और कोई वहां से दूसरी जगह जन्मते हैं, जिसको हम उपपाद कहेंगे, यानी विग्रह गति वाली। तो उस सभी अपेक्षाओं से ये स्पर्शन कहलाएगा। और वो मात्र वर्तमान की बात नहीं, अनादि से लेकर आज तक की बात, क्योंकि एट ए टाइम देव विहार करने वाले थोड़े हो गए, पर अनादि से आज तक अनंत जीवों ने कहीं ना कहीं विहार कहाँ कहाँ किया था, उसकी अपेक्षा उसका क्षेत्र जब हम देखेंगे तो उसको कहेंगे स्पर्शन। वर्तमान का जो है उसको कहेंगे क्षेत्र, और जो अतीत काल की अपेक्षा जो होता है उसमें कहेंगे स्पर्शन, क्योंकि अतीत काल में वो मारणांतिक, उपपाद, विहार वो सब हम कंसिडर करते हैं। फ्यूचर पर आ ही गया, क्योंकि अनादि से जो आज तक हो गया वही आगे भी होगा। तो 3 काल की बात है, पर कहने की पद्धति है अतीत काल की अपेक्षा। आप 3 काल की बात करेंगे तो भी कोई उसमें चिंता की बात नहीं है, कोई वो रॉन्ग नहीं है, यानी गलत नहीं बात। जहां जाके नहीं, देखो उपपाद का अर्थ होता है क्या? जन्म का, यानी उस भव का पहला समय। वो कब शुरू होता है? विग्रह गति के पहले समय से ही शुरू होता है। यानी जो मोड़ से जाएगा तो उसका पहला समय कब कहेंगे? हाँ, वहां पहले मोड़ तक जाता है तो उसका पहला समय है, क्योंकि यहाँ तो उसको मान लेते हैं मनुष्य मरा और देव हुआ, तो यहाँ मनुष्य में था, तभी तो वो तो उसके भी जी रहा था मनुष्य रूप से। नेक्स्ट समय में उसके देवायु, देवगति सब शुरू हो गई, और उसी समय में कहाँ पहुंचा? पहले मोड़ तक पहुंचा, या बिना मोड़ के जाता है तो डायरेक्ट वहां पहुंच गया। एक समय में यहां था, दूसरे समय में वहां पहुंच गया, तो उसको भी कहेंगे उपपाद। पर उसका क्षेत्र कितना होगा? वो जीव की जितनी अवगाहना है उतना। जैसे यहां से वहां उपपाद शैया में जन्म लिया उसने, तो वहां उपपाद शैया में जो उस जीव का जो कुछ आकार होगा वो उपपाद में उसका क्षेत्र होगा। हाँ, वहां उसका जन्म हुआ, नहीं उसका पहला समय वो कहलाएगा। वो पूरा 6 पर्याप्ति होने तक की बात नहीं है, पहला समय।
परंतु जो मान लेते पहले जिसने मारणांतिक किया है, अभी बिना मोड़ का वाला डायरेक्ट हुआ और बिना मारणांतिक वाला भी एक समय में पहुंचा, उसका भी वही हाल है ना। यानी अगर मोड़ तक भी उसके भी 2 मोड़ होते तो पहले मोड़ तक पूरे आत्म प्रदेश पहुंचे तो उसका क्षेत्र उतना ही है। पर जिसने पहले मारणांतिक उसके फैले हुए थे तो मरण के यहां तो जी रहा था, नेक्स्ट समय में क्या होगा, उसके आत्म प्रदेश पहले मोड़ तक पहुंचे, पहले मोड़ तक पहुंचे तो अभी पहले मोड़ से दूसरे मोड़ तक तो उसके आत्म प्रदेश फैले हुए हैं वहां पर, तो वो उपपाद दंड कहलाएगा और उसका क्षेत्र वो बढ़ेगा उतना। मान लेते ना कोई यहां से 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हुआ तो पहला मोड़ तो उसने इतने यहां लिया और दूसरे मोड़ में वर्टिकली कितने राजू है, 6 राजू, तो 6 राजू उसका क्षेत्र कहलाएगा। ये 6 राजू एक जीव जाएगा तो उसका कितना कुछ लोक का संख्या तो अभाग होगा, पर कभी ना कभी कोई ना कोई तिर्यंश 5वें गुणस्थान वाला मरकर 16वें स्वर्ग में गया है तो पूरी राजू बाय राजू एरिया कवर होगी, तो 6 राजू हो जाएगा उसका। कौन सा? वो नहीं गिनना क्योंकि वहां पहुंच गया उसका, इसलिए वो उपपात दंड वो कहलाएगा। यानी वहां पहले मोड़ तक तो सभी आत्म प्रदेश पहुंच गए, पर पहले फैले हुए वैसे ही रहे, वो उसको उपपाद में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी पहला आड़ा गया और फिर वर्टिकल गया, हमको ज्यादा में ज्यादा कैलकुलेट करना है तो उसके भी नियम है कुछ कि कौन पहले आड़ा जा सकता है, कौन वर्टिकल डायरेक्ट जाता है, उसके नियम है, वो कहेंगे आपको। पर्याप्ति वगैरह शुरू हो गई, पर्याप्ति उसकी कभी वहां पहुंचने पर, विग्रह गति में कोई पर्याप्ति नहीं है अभी, है तो क्या है, वो आत्म प्रदेश है वहां पर और कार्बन और तेजस शरीर है, शरीर ग्रहण किया ही नहीं है उसने, शरीर ग्रहण करने के साथ उसकी पर्याप्ति होती है, पर्याप्ति यहां कुछ नहीं है। गत्यानुपूर्वी का उदय है, विग्रह गति में गत्यानुपूर्वी का उदय है। देखो क्या है, मैं जरा आपको प्रश्न और उत्तर बताती हूं। यानी गत्यानुपूर्वी का उदय कब होता है, विग्रह गति में ही होता है। तो धवला पुस्तक में ये प्रश्न पूछा गया कि मारणांतिक में उसी रूट से जाने से क्या क्या मतलब है, गत्यानुपूर्वी का उदय तो नहीं है, यानी वो मोड़ से कैसे जाता है वो गत्यानुपूर्वी का कार्य है, तो मारणांतिक भी वैसे ही मोड़ से ही जाता है। प्रदेश जो फैले रहते हैं मारणांतिक में वो तो मोड़ से जो जाने वाली है, जो विग्रह गति में जैसा जाएगा वैसा ही मारणांतिक में उसके प्रदेश फैलते हैं, वहां तो गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है, तो ऐसा क्यों, ये प्रश्न वहां आचार्य ने स्वयं उठाया है। देखो प्रश्न पहला मैं पढ़ती हूं, ये मारणांतिक भी उसके बारे में कुछ यहाँ चर्चाएं हैं। धवला पुस्तक 4 है, पेज नंबर 174 है, वहां प्रश्न है, तिर्यंच और नारकियों का सर्व दिशाओं में गमनागमन संभव है, तो कहते समाधान, यानी वो सभी दिशाओं में जाके फिर वो ऊपर चढ़ते हैं नीचे जाते हैं, ऐसा हो सकता है, तो कहते कैसे संभव है, तो विग्रह गति में विग्रह सहेतुक होते हैं, विग्रह ने मोड़ या कौन सी दिशा में जाना, इसे जीव कौन से 6 दिशाओं में जाता है, आपका सबका कहना था ना, पहले ऊपर जाता है फिर आड़ा जाता है फिर नीचे जाता है, तो कहते विग्रह गति में जो विग्रह होता है वो सहेतुक होता है, उसका कुछ रीजनिंग होना ही चाहिए, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं पाया जाता है। कैसे गमन करना, किस दिशा में जाना, ये तो बिना कारण के कार्य नहीं होता। विग्रह का कारण आनुपूर्वी नाम कर्म है, उसका उदय पूर्व शरीर को छोड़कर, यानी अभी मनुष्य देव में गया, पूर्व शरीर ने मनुष्य का शरीर छोड़कर उत्तर शरीर ग्रहण करने के पूर्व होता है। अभी मनुष्य रूप से मरा, देव में जन्मने वाला है, तो उसका शरीर कब ग्रहण करेगा, धारण करेगा, वहां पहुंचेगा तब। उसके पहले उसके मान लेते हैं क्या 2 मोड़ है,
तो ये जिसका किसका अनुपूर्वी का उदय, कौन सी देवानुपूर्वी का उदय चल रहा है वहां पर, तो उसका उदय कब है, तो वो विग्रह गति में है। 2 मोड़ है ना, तो 2 समय के लिए है। तो कहते हैं कि उसका उदय पूर्व शरीर को छोड़कर उत्तर शरीर ग्रहण करने के पूर्व होता है। यानी वैक्रिक शरीर कब धारण करेगा, कब ग्रहण करेगा, वहां पहुंचने पर, विग्रह गति में नहीं। विग्रह गति में अनुपूर्वी का उदय चल रहा है, तो किस रूट से कैसे जाना, वो अनुपूर्वी का कार्य है। एक बात समझ में। तो प्रश्न है कि मारणांतिक में विग्रह क्यों, मारणांतिक करता है तो मोड़ वाले ऐसे ही क्यों जाता है, वहां तो अनुपूर्वी का उदय नहीं है। तो उसके उत्तर में देते हैं समाधान, तीर्थंकर प्रकृति के समान। ये तीर्थंकर प्रकृति का क्यों यहां प्रश्न उठाया, दृष्टांत दिया। क्या होता है, निकट भविष्य में उदय आने वाले अनुपूर्वी का फल है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब होता है, 13वें गुणस्थान में होता है, और उसके पूर्व ही उसके वो, अरे अभी यहाँ तो तीर्थंकर यानी बालक जन्माना है, तो उसके पहले से उनके सब पुण्य का उदय शुरू हो जाता है कि नहीं। 6 महीने पहले वो रत्न वृष्टि होती है। यहाँ नारकी जीव है, 6 महीने पहले उसका उपसर्ग भी वह मिट जाता है। ऐसी ऐसी बातें बनती है। तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो आगे चलकर आएगा, उसके पूर्व ही कुछ ऐसे उसके उदय चालू हो जाते। तो जन्म के अतिशय क्यों हो रहे, अन्य जीवों को क्यों नहीं हो रहे। तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो बाद में होगा, पर जो तीर्थंकर होने वाला है उसी को जन्म के अतिशय बताएंगे ना, ये विशिष्ट बात है। तो ऐसा, ये तो उदाहरण हुआ। अनुपूर्वी का उदय विग्रह गति में है, परंतु निकट भविष्य ने मारणांतिक का काल चल रहा है। मारणांतिक कब होता है, मरण के अंतर्मुहूर्त पहले, छोटा अंतर्मुहूर्त होता है। तो अभी अनुपूर्वी का उदय निश्चित है, और उसका गमन कैसे होगा वो भी निश्चित है। तो इसलिए मारणांतिक समुद्घात में उसी विग्रह से आत्म प्रदेश फैले रहते हैं। तो मेरा प्रश्न है, केवल आत्म प्रदेश ही जाते हैं कि तेजस कारमान भी जाता है? तेजस मान लेते केवली समुद्घात किया, मुदिराज बैठे हैं, केवल ज्ञान हुआ है, 13वें गुणस्थान वाले है ना, और उन्होंने केवली समुद्घात किया, प्रदेश फैले हैं, तो वहां उनका तेजस कारमान जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएंगे नहीं सभी, नहीं तो बाहर मुक्त हो गए और यहाँ ही कर्म पड़ा, ऐसा मानना पड़ेगा। क्या में आती है? हाँ। अरे निषेक वहां कुछ नहीं होते, वो तो सर्वत्र है ना, सर्वात्मा प्रदेश में कर्म समान रूप से बंधा हुआ पड़ा है सब जगह। वहां फैलने से वो कांडक घात होते, परंतु वहां फैलता है इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। उनकी विशुद्धि भी वैसी होती है, वो तो अलग बात है। ये समझ में आए प्रश्न और उत्तर। मारणांतिक भी विग्रह के यानी उसी रूट से क्यों होता है, तो निकट भविष्य में अभी अंतर्मुहूर्त में ही अनुपूर्वी का उदय आने वाला है, इसलिए वो भी उसी पद्धति से फैले रहते। दूसरा एक वह चर्चा है आगे चलकर, चौथे पुस्तक में 179 पेज पर है। निश्चित दिशा को छोड़कर अन्य दिशाओं में गमन करने का अभाव है। जो ऊर्ध्वगमन स्वभाव और नीचे नरक में जाने वाला भी पहले ऊपर जाता है और बाद में नीचे जाता है, ऐसा जो कथन है, तो कहते इसका बिल्कुल निषेध है सभी पुस्तकों में। तो कहते हैं कि निश्चित दिशा को छोड़कर, अभी वो नरक में नरकायु बंदी है, नरक में जाने वाला निश्चित है, तो ये निश्चित दिशा छोड़कर वो ऊपर क्यों जाएगा? तो निश्चित दिशा को छोड़कर अन्य दिशाओं में गमन करने का अभाव है। गमन उत्पत्ति क्षेत्र की ओर ही निश्चित हो चुका है। वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव वो है, पड़ा है अंदर दिल में है, वो सिद्ध दशा प्राप्त होने पर ही होता है। 14वें गुणस्थान के बाद जब पहला समय है, यानी 8 कर्मों का अभाव हुआ, तब उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट हुआ, तो जाके एकदम टॉप में जाके स्थिर हो गए। अभी दूसरा एक नियम बता रहे, तिर्यंच में उत्पन्न होने वाले नारकी सर्व आकाश प्रदेशों से ऊपर जाते। मैंने कल बताया है, कोई नारकी मनुष्य में उत्पन्न होने वाला है,
तो जहां जिस बिल में वहां से ऊपर जाएगा और फिर मनुष्य श्लोक में आएगा कि नहीं? तो कहते हैं नहीं। क्या करेगा? जिस किसी बिल में है तो वो मनुष्य क्षेत्र की एरिया में पहले आएगा, 45 लाख योजन वाली जहां उसकी उत्पत्ति होनी है, जिस घर में अभी बालक जन्मा है, जिस स्त्री के, तो वहां तक आएगा और फिर वो ऊपर चले जाएंगे प्रदेश। इसलिए जो मनुष्य में उत्पन्न होने वाले नारकी, उनकी वो एरिया वो 5 राजू 4 राजू ऐसे नहीं होती है, वो तिर्यंचों की अपेक्षा होती है। उसमें मनुष्य भी गर्भित कर देगा, गर्भित कर दो तो नारकी तो सभी तिर्यंचों में उत्पन्न होने वाले नारकी अपने अपने बिलों से डायरेक्ट ऊपर चढ़ सकते हैं। इसलिए पूरी राजू बाय राजू एरिया कवर होती है। ख्याल में आती है बात? ऐसा ही उसमें आप कहेंगे कि नारकी को लगाया, देवों को भी लगाओ, देवों को भी लगाओ, पर देव तो विहार करते समय कहीं पर भी गए हैं और वहां से भी उनका मारणांतिक हो सकता है, वहां से भी उनका मनुष्य में जन्म हो सकता है, तो उनके लिए ऐसे कंडीशन नहीं कहेंगे। ख्याल में आती है ना बात? अभी जरा 2 बोल रहे। हाँ, देखो नारकी जो मनुष्य में उत्पन्न होने वाले हैं, मान लेते ना उनका बिल कहाँ है, तो बिल्कुल एकदम आउटर साइड में है। जो त्रसनाली जो है, एक राजू बाय एक राजू में उनके बिल फैले हुए अपनी अपनी पृथ्वी। देखो पृथ्वी जो है पूरी लोकाकाश के एंड तक फैली हुई है, पर नारकियों के बिल यानी वो एक राजू में है ना, क्योंकि उसी में पाए जाएंगे, बाहर तो नारकियों के बिल नहीं है। तो जो एक राजू तक फैले हुए वो जो नरक बिल है, वहां से कोई मरकर अगर मनुष्य होने वाला है तो वो डायरेक्ट ऐसे ऊपर चढ़ के फिर मनुष्य क्षेत्र में नहीं आएगा, पहले मनुष्य क्षेत्र तक अंदर आएगा और फिर उसका मोड़ लेकर ऊपर चढ़ेगा। हाँ, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर कैसे भी आ सकता है ना। अब दक्षिण की तरफ के बिल है, वो भी बीच में सेंटर में आएंगे ना। मनुष्य लोग कहाँ है? त्रसनाली के सेंटर में है और सेंटर में आकर फिर ऊपर चढ़ेगा। हाँ, वर्टिकली डायरेक्ट नहीं, तिर्यंच में जाने वाला है तो पहले डायरेक्ट वर्टिकली जा सकता है, यानी सभी आकाश क्षेत्रों से वो ऊपर चढ़ेगा, ये कहना चाहते हैं। ऐसा नियम है। इसलिए जब हमें मारणांतिक और उपपाद वगैरह ये जो अभी हम यहाँ सीखेंगे तो वो मुख्यतः तिर्यंचों की होती है। उसमें मनुष्य उसमें गर्भित है उसमें, क्योंकि वो भी उतनी, ये छठे नरक का नारकी समय दृष्टि मरकर मनुष्य में आएगा। तिर्य ये मिथ्या दृष्टि भी आ सकता है, उसकी बात नहीं है, पर हम सम्यक दृष्टि तो नियम से मनुष्य में आने वाला है। तो सम्यक दृष्टि क्या करेगा? पहले मनुष्य लोक तक उसका आड़ा फैलेगा और फिर ऊपर चढ़ेगा, तो उसकी एरिया लोक का असंख्यात्व भाग होगी, ये बात कहना चाहते हैं। स्पर्शन में भी और तिर्यंच में जाता है तो समय दृष्टि नहीं, अन्य कोई सासाधन के साथ जाएगा। कल हमने सासाधन की एरिया कैलकुलेट की थी, आपको याद होगा तो दोबारा लेते हैं फिर। तो सासाधन की एरिया कितनी कैलकुलेट की थी? बोर्ड पर देखो, यहां लिखा है ना। हाँ देखो सर, जरा देख लेना। अब ये गुणस्थानों में स्पर्शन की बात चल रही है, शुरू से लेते हैं हम। मिथ्या दृष्टि का स्पर्शन, उनका रहने का क्षेत्र ही पूरा लोक है, तो मारणांतिक करेंगे फिर भी पूरा लोक तो उसमें हो ही गया, यानी उसमें अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि मारणांतिक क्या करेंगे, विहार क्या करेंगे वगैरह। हाँ, यहाँ पहले गुणस्थान वाले विहार कहाँ करते तो वहां देवों की अपेक्षा आ जाएगी, वही 8/14 हो जाएगी। 8/14 समझते हो? त्रसनाली में अब देवों ने कहीं ना कहीं विहार किया, कभी ना कभी किसी ना किसी देव ने। अतीत काल पूरा लेना है ना, अनंत काल में तो कैसा ऊपर कहाँ तक गमन करते हैं जी? 16वें स्वर्ग तक, यानी 6 राजू, और नीचे देव कहाँ तक जा सकते हैं? 3रे नरक तक, यानी 2 राजू नीचे। और उसमें 2 देशों ने कुछ कम क्यों कहा? नरक बिल है अपनी अपनी पृथ्वी के 1000 योजन नीचे और ऊपर छोड़कर होते हैं, और वहां उत्पन्न हो रहा है ना, अभी उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न होने की बात है। तो वहां जो उत्पन्न होगा तो वे बिलों के ऊपर छतों में उत्पन्न होगा क्या? नहीं, अरे छतों में उत्पन्न होते फिर गिरते हैं ना,
तो मारणांतिक में वो बिलों की हाइट भी माइनस करनी पड़ेगी। कुछ कम कर दिया। नीचे के 1000 योजन तो छोड़ ही देना है, अपने अपने बिलों की जो हाइट है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। अभी उसके डिटेल में कुछ कम में समझ लो। तो ये पहले गुणस्थान वाले की बात है। ये सर्वलोक हमने देखा, विहार भी देखा, मारणांतिक पूरे लोक में होगा और कहीं से कहीं जन्मेगा, उपपाद भी पूरे लोक में होगा। अभी दूसरे गुणस्थान की बात यहां करते। दूसरे गुणस्थान वाले जीव कौन कौन से गतियों में है? 4 गतियों में है। तो 4 गतियों में उनका मरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। मरकर तिर्यंच मनुष्य नरक में नहीं जा सकते, पर नार के मरकर वहां ऊपर आ सकते हैं। मनुष्य तिर्यंच दोनों में आएंगे। तो अभी यहां हमको उनका रहने का ठिकाना कितना है? तो लोक का असंख्यात भाग। अभी स्पर्शन में मुख्यतः किसकी? मारणांतिक के लेनी और विहार की लेनी। अब विहार करके कोई जाएगा तो कहाँ? अब विहार में तो हमेशा देवों को ही लेना। नार की कितना भी विहार करेंगे अपने बिल से बाहर नहीं जा सकते। मनुष्य तिर्यंच भी अपने अपने एरिया में विहार करेंगे, और कोई देव उनको उठा के ले जाएगा तो भी अपने अपने एरिया में, या मनुष्य को उठाकर मनुष्य लोक में ही ले जा सकता है, बाहर तो नहीं ले जा सकता। आप कहेंगे तिर्यंचों को तो ले जा सकता है, कहाँ ले जाएगा? मध्य लोक में ही ले जाइएगा, तो वो भी लोक का असंख्यात्वा भाग होगा। ख्याल में आती है बात ये? तो ये तो हो गई विहार की बात। देशों न, ये भी देशों न क्यों कहा? क्योंकि नीचे 1000 योजन तो पृथ्वी है, उसमें तो कुछ विहार करके जाएंगे नहीं। बिलों के अंदर जाएंगे, नारकियों को समझाएंगे, परंतु वो 1000 योजन तो माइनस ही करना है। इसलिए कुछ कम 8/14 राजू कहा। ये 8/14 समझते हैं ना? त्रसनाली के जो 14 भाग है उसमें से 8 भाग, 8 राजू तक जा सकते हैं। अब तीसरे गुणस्थान वाला, तीसरे गुणस्थान वाले को भी वही क्षेत्र क्यों कहा? तीसरा गुणस्थान वाला तो मारणांतिक नहीं होगा, उपपाद नहीं होगा, परंतु वो अपने स्थान में तो रहेगा। परंतु देव विहार कर रहे हैं, उनमें उनका जो कोई सादी मिथ्या दृष्टि है तो तीसरे में भी जा सकता है, या सम्य दृष्टि है वो गिरकर तीसरे में भी आ सकता है। तो तीसरा गुणस्थान उनकी विहार की जो एरिया है उसमें उसका तीसरा गुणस्थान हो सकता है। इसलिए तीसरे गुणस्थान में स्पर्शन कितना कहा? कुछ कम 8/14 राजू। यहां तक समझ में आई? अब चौथे गुणस्थान की बात करें। यहां गुणस्थान इन जनरल यानी सभी 4 गति के जीव ले लेना है। अब उसमें सम्यक दृष्टि है, संगी पंचेंद्रिय है, उनका रहने का वर्तमान का क्षेत्र कितना है? वर्तमान का, अरे अकेले मनुष्य की बात नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण। फिर से सुनो, लोक का असंख्यात्वा भाग क्या कहते? ये समझ में आती है ना? क्योंकि नारकी तो लोक के असंख्यात्व भाग में रहते, तिर्यंच दृष्टि है, पंचेंद्रिय है, वो तो मध्य लोक में लोक के असंख्यात्व भाग में, सबके मिलकर भी उनका क्षेत्र कितना है? तो लोक का असंख्यात्व भाग। यहां तक समझ में आई? अब यहां हमें उनके मारणांतिक लेने हैं। तो मारणांतिक कौन कौन कर सकते हैं? ये केवल 8/14 लिया है। अभी तिर्यंच भी सम्य दृष्टि तिर्यंच मारणांतिक करेंगे तो कहां तक करेंगे? सम्यक दृष्टि की बात है। हाँ, मिथ्या दृष्टि तिर्यंच 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं मरकर, और सम्यक दृष्टि तो 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। तो कितने एरिया कवर होगी? कहीं ना कहीं का तिर्यंच स्वयंभू रमण समुद्र तक के सभी यानी 1 राजू तक के फैले हुए वो ऊपर चढ़ेंगे और फिर अपने अपने बिलो स्वर्गों में उत्पन्न होंगे। तो उनकी एरिया कितनी होगी? 16वें स्वर्ग तक, यानी कितने राजू? 6 राजू। 6/14 है, परंतु 6 न लिखकर 8/14 लिखा। तो देव विहार कर रहे हैं, तो वहां विहार करते नरक में वहां पहुंचे, सम्यक दृष्टि भी वहां पहुंच सकते हैं, या वहां जाने वाले को भी सम्यक तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उनकी एरिया जो विहार की है वहां सम्यक दृष्टि की भी है। तो उस 8/14 में ये तिर्यंचों के 6/14 है इंक्लूडेड, उनको अलग से कहने की जरूरत नहीं है। अब मनुष्य सम्यक दृष्टि कहाँ जाएंगे? या तो देव में जाएंगे, वो 8/14 में आ गए, या तिर्यंच भोग भूमि में जाएंगे,
वो भी कहाँ जाएंगे? मनुष्य क्षेत्र में ही जाएंगे, क्योंकि क्षायिक होकर कुछ असंख्यात द्वीपों में उत्पन्न नहीं होगे तो भी वो लोग का संख्यात्वा ही भाग होता है, यानी 8/14 में कवर हो गए। अब नारकी जो मनुष्य में आएंगे वो 6ठे नरक तक का नारकी मनुष्य में आता है, तो वो 5/14 एक्स्ट्रा क्यों नहीं मिलाया? हाँ, पहले वो मनुष्य में लोक में आकर यानी उतनी एरिया में आकर फिर ऊपर चढ़ते, तो उनकी एरिया एक्स्ट्रा नहीं होती। ख्याल में आई है असाधारण की विशेषता क्या लिए? नारकी समय दृष्टि मनुष्य में ही आएंगे और वो डायरेक्ट अपने अपने बिलों से ऊपर चढ़कर फिर मनुष्य लोक में नहीं जा सकते, ऐसा नियम है। इसलिए वो पहले मनुष्य लोक वाला जो बीच वाले एरिया है वहां तक, यानी जहां उनकी उत्पत्ति ऊपर होनी है, पूरे उसमें 2.5 द्वीप तक नहीं फैलेंगे, क्योंकि मोड़ लेना है जहां एग्जैक्ट वो उत्पन्न होने वाला है ऊपर, वहां मोड़ लेंगे तो वहां ऊपर चले जाएंगे। ख्याल में आती है बात? ये मारणांतिक की अपेक्षा, ये अभी जो आपने बताया मारणांतिक की अपेक्षा उपपाद में अगर उसको दंड में लेना है तो सेकंड दंड वहीं पर होगा। पहला दंड आड़ा है और फिर ऊपर चढ़े, तो उपपाद कहो या मारणांतिक कहो, बात एक ही होगी। फिर से पूछा, हाँ, नारकियों का जन्म का स्थान जो उसका बिल के टॉप में उनके वो मधु छत्ते समान उपपाद स्थान होता। मरण अपने अपने नरकों में मरेंगे ना? नहीं, ऐसे कोई स्थान नहीं, कहीं पर भी मर सकते हैं। हम मर सकते हैं कि नहीं कहीं पर? डायरेक्ट जाएंगे वो, क्योंकि वो मनुष्य लोक में ही है ना। यानी मनुष्य लोक की जो 45 लाख योजन है उसी के नीचे उनका सेंटर का जो है इंद्रक बिल आपको पूछना है, हाँ, तो वहां से जाएंगे ऊपर। इसमें नाना जीवों की अपेक्षा संख्या मतलब वो बढ़ जाएगी, जैसे छठी से मनुष्य में और कोई जीव मनुष्य से देव में जाए। आपका ये प्रश्न है मनुष्य से देव में गया, तो मनुष्य से देव में जाने वाला डायरेक्ट ऊपर चढ़ेगा, अपने ही एरिया में से ऊपर चढ़ेगा। तो ये तिर्यंच और देवों की ऐसी वो मेल बैठता है, उन्हीं की अपेक्षा एरिया बढ़ती है। क्योंकि मनुष्य भले वर्तमान में संख्यात है, भूतकाल की अपेक्षा भले पूरा ही हमने 2.5 द्वीप कवर भी किया, मान लेते कोई उपसर्ग करके उनको जीव को उठा के ले गए बाहर, कहाँ तक जाएगा? 2.5 द्वीप में, और वहां से वो मारणांतिक करेगा, कैसे भी जाएगा। तो इसे आड़ा जाके फिर ऊपर नहीं जाता है, वो सीधा ऊपर जाएगा। आकार का भी है और उसका वो क्षेत्र, उसका क्षेत्र विपाकी कहा है। मारणांतिक करेगा तो आत्म प्रदेश कैसे? पूर्व भोग जो शरीर है उस शरीर के अनुसार ही है, और गत्यानुपूर्वी में जो आकार होता है वो भी पूर्व भोग का ही होता है। दोनों में आकार में कोई फर्क नहीं है। आकार कब बदलेगा? जब नया शरीर का संस्थान नाम कर्म का उदय वहां पहुंचने पर होगा, तब आकार बदलेगा, उसके पहले नहीं। वो पूर्व का आकार ही कायम रहता है उसका। आकार के साथ यानी आकार के साथ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल फैलेंगे ना, जब ऐसे ही जीव का ये आकार है, हाइट वाइज तो कुछ नहीं, तो जैसे ऐसे फैलेंगे या इस तरह से आकार किसका है तो ऐसे फैलेंगे। उसी यानी उसकी इतनी एरिया हो जाएगी, मान लेते ना कि 10 फुट गया, 10 फुट गया, अपन कितनी अवगाहना के साथ गया? इतनी अवगाहना के साथ गया, इस तरह से। देखो, सर्वार सिद्धि की आयु किसके बनती है? मुनिराजों की, नियम से। तो मुनिराजों की जो है अभी वो जा सकते हैं ना, मारणांतिक तो कर ही सकते हैं, पर कितनी एरिया होगी उनकी? मनुष्य लोक से ही ऊपर चढ़ेंगे ना, तो उनकी एरिया लोक का असंख्या तो भागी होगी, भले कहीं से भी उन्होंने इन्हें मारणांतिक किया हो, उसके बाहर तो उनके प्रदेश जाएंगे नहीं कभी। कौन बोल रहे?
6/14 नहीं होगा, क्योंकि 6/14 कैसा है, 6/14 घनराजू चाहिए। घनराजू कब होगा, जब राजू बाय राजू पूरी एरिया कवर होगी तो ही होगा। इसलिए तिर्यंच जाएंगे 16वें स्वर्ग में तो 6/14 वहां घटित हो जाता है, अदरवाइज नहीं। हो गया जरा, अभी बाद में पूछना, हम थोड़ी देर में हम फिर मिलेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।